हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन ट्रिक जीके में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के त्यौहार। तो राजस्थान के त्योहारों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और साथ में जिस क्वेश्चन की व्याख्या की जरूरत पड़ेगी उसकी व्याख्या भी करेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? कि छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रावण। तो अब बात करते हैं कि छोटी तीज का जो त्यौहार है कब मनाया जाता है। छोटी तीज का त्यौहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है, यानी जो श्रावण शुक्ल तृतीया से छोटी तीज से ही त्योहारों का आगमन राजस्थान में माना जाता है। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि जल जोलनी एकादशी मनाई जाती है। जल जोलनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो जल जोलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। जल जोलनी एकादशी को डोला ग्यारस व देव जोलनी ग्यारस भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन वो है, धींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर, तो इसका जो राइट आंसर होगा धींगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जबरदस्ती बैसाख कृष्ण तृतीया को गणगौर प्रचलित किया था, और जिससे इसका नाम धींगा गणगौर रखा गया। यानी कि यह इसके रीति के विरुद्ध प्रचलित किया गया था, इसलिए इसका नाम धींगा गणगौर रखा गया। अगला जो क्वेश्चन वो है, शक संवत के अनुसार 22 जून 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? यानी कि 22 जून से लेकर 23 जुलाई, यानी ये एक महीने का जो पीरियड होता है, इसे किस माह के नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आषाढ़। आषाढ़। तो व्याख्या महीनों के नाम हम देखते हैं कि जो महीनों के नाम है वो किस प्रकार से आते हैं। जैसे चैत्र, तो यह प्रथम माह होता है, जहाँ हमारा प्रथम माह अंग्रेजी माह में होता है जनवरी, और हिंजरी कैलेंडर के अनुसार होता है मुहर्रम। बैसाख दूसरा आता है हिंदू माह में, और अंग्रेजी माह में दूसरा फरवरी, आप सबको पता है, और हिजरी में दूसरा आता है सफ़र। फिर हिंदू माह में तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण, छठा भाद्रपद और सातवां आश्विन। इसके बाद में देखते हैं आश्विन के बाद में कार्तिक 8वां मास होता है, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, और ये जो 12वां मंथ होता है फाल्गुन, जो दिसंबर हमारा अंग्रेजी माह में 12वां मास होता है। इसी प्रकार से ये अंग्रेजी माह है, हमें सबको पता है। और इधर आ जाते हैं जो हिजरी संवत में होते हैं, जमादी अलसानी, रज्जब, शहाबान, रमजान। तो रमजान कौन सा माह होता है? 9वां माह होता है। सवाल, जिलकद और जिलहिज। इस प्रकार से ये जो माह का क्रम दिया हुआ है, इसको आप एक बार आसानी से ज़रूर वीडियो को पॉज करके देख लेना। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके बाद में बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं? बैसाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार आते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कि अखा तीज। एक तो आती है अखा तीज और एक आती है नाग पंचमी। अब हम देख लेते हैं कि बैसाख शुक्ल तृतीया को तो आती है अखा तीज, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। बैसाख शुक्ल तृतीया को अखा तीज, और इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी हुई लाइन है कि राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? तो होते हैं अखा तीज को या अक्षय तृतीया को। ये जो बैसाख शुक्ल तृतीया को आती है। जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है। जो जोधपुर में नाग पंचमी का मेला प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर
मनाई जाती है कि कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इसका हो जाएगा नाथद्वारा में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि गणगौर त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। यानी कृष्ण एकम से शुरू होता है और चैत्र शुक्ल तक चलता है, अर्थात यह त्योहार 18 दिन तक चलता है। ये एग्जाम में पूछी हुई लाइन है कि गणगौर का त्योहार कितने दिन मनाया जाता है? 18 दिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? यानी कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है, यह किस माह में आती है? तो आती है भाद्रपद या भादो में आती है। यानी हमारी भाषा में कहा जाए तो भादवा में आती है। कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो आप कजली से ये भी याद रख सकते हो कि कृष्ण पक्ष में आती है, मनाई जाती है। इसे सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज के नाम से जाना जाता है। सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज और उजली तीज के नाम से जाना जाता है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। तो कजली तीज का जो मेला कहाँ पे लगता है? बूंदी में लगता है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोड के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। तो आता है निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जो हमने ऊपर वाले बात की थी अभी। और अगला जो ऑप्शन वो है त्योहारों के संबंध में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या नहीं है? तो कौन कौन से कथन सही है? तो इसका तीनों ही कथन सही हैं। तो इसका ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। तीनों ही कथन इसके राइट हैं। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कजली तीज के दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो कजली तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। अगला जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है? यानी श्राद्ध कितने दिन मनाए जाते हैं? पहली बात 16 दिन के होते हैं श्राद्ध। फिर आता है भाद्रपद शुक्ल एकम से आश्विन कृष्ण एकम तक, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा से माघ कृष्ण अमावस्या तक, और जो चौथा ऑप्शन है वो है कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण अमावस्या तक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से चालू होती है। ये आप याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक, यानी 16 दिन हो जाते हैं पूरे। 16 दिन के श्राद्ध हमारे यहाँ होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अविवाहित बालिकाएं घर की दीवार पर गोबर की सांझी बनाती है। उदयपुर के मच्छंद्र नाथ मंदिर में सांझिया इतनी प्रसिद्ध है कि उसका नाम ही सीजिया मंदिर पड़ गया। सांझिया मंदिर नाम उसका पड़ गया। सांझी माता पार्वती का प्रतीक है, और जो सांझी माता है वो पार्वती का प्रतीक है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर वो है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है पर्युषण पर्व भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है। यानी भाद्रपद शुक्ल पंचमी से और चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस दिन जैनी लोग अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि किस दिन जैनी लोग अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं? तो भाद्र शुक्ल पंचमी से लेकर चतुर्दशी तक जो त्यौहार मनाया जाता है पर्युषण, इस दिन ये होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से प्रारंभ से अंत तक जमाएं। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।
सबसे पहले आता है गणगौर, उसके बाद में आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके बाद में आ जाएगा गणेश चतुर्थी, और उसके बाद में कार्तिक मास में आ जाएगी दीपावली। अब देखते हैं कि गणगौर कब मनाई जाती है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, उसके बाद है दीपावली कार्तिक अमावस्या को। तो दीपावली सबसे लास्ट में आएगी। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और कृष्ण जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं। तो इसका हो जाएगा मुहर्रम के दिन क्या निकाला जाता है, ताजिया निकाला जाता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाता है। मुहर्रम माह की 10 तारीख को ताजिया मुहर्रम मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के नवाजे या नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला इराक के दौरान में सत्य व इंसाफ के लिए जुल्म और सितम से लड़ते हुए अपनी शहादत दी थी। इसलिए मुस्लिम समुदाय इस दिन ताजिए निकालते हैं। मुस्लिम समुदाय इस दिन को कुर्बानी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यानी जो मुहर्रम है इस दिन को कुर्बानी दिवस के रूप में मुसलमान लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा निड्री नवमी को। श्रावण मास की कृष्ण नवमी को निड्री नवमी मनाई जाती है। यानी श्रावण पक्ष में जो कृष्ण पक्ष में नवमी आती है उसे निड्री नवमी मनाई जाती है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो, क्योंकि ये जो व्रत है वो सब लोगों के घरों में किया जाता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है क्या आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को आता है। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। इस दिन पति की दीर्घायु के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत रखती है तथा सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर यानी जल चढ़ाकर, जिसे हमारी भाषा में अर्घ देना भी बोलते हैं, अर्घ्य देकर भोजन करती है। ये कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाता है। अगला जो क्वेश्चन वो है वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को। वर्ष प्रतिपदा तो कब मनाया जाएगा, चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं को नव वर्ष होता है। जो हिंदुओं का नव वर्ष होता है चैत्र शुक्ल एकम से हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन वो है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे। मैं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसे आप एक बार आसानी से आराम से देख लेना। अगर आप कहीं लिख रहे हो तो किसी बुक में लिख लेना, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पहले एग्जाम में पूछे हुए हैं। दशहरा खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा कि दशहरा। व्याख्या इसकी देखते हैं कि दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को यानी असोज शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इसे विजय दशमी कहा जाता है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। तो इस दिन लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। तो लीलटास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है कब, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन, दशहरे के दिन। अगला जो क्वेश्चन वो है ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा लिया और ईसा नजरत में गए। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। अब बात करते हैं कि मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है इससे ठीक अगले रविवार को ईसाई धर्म में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। यानी मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है ठीक उससे अगले रविवार को ईसाई धर्म में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है।
क्योंकि वो मानते हैं कि ईसा मसीह को सूली पर लटकाने के बाद ईसा मसीह पुनर्जीवित होकर वापस धरती पर आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़हला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो गुड़हला त्योहार है वो मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, और ये राजा सातलदेव के काल में प्रारंभ किया गया था। जो जोधपुर में राव सातलदेव व गुड़ले खां की याद में गुड़हला त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद में मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। होली के एक पखवाड़ा बाद में ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है, और राजा सातलदेव यानी राव सातलदेव के काल में और गुड़ले खां की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। रामनवमी कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र शुक्ल नवमी को। राइट आंसर बड़ल्या नवमी आषाढ़ शुक्ल नवमी को, तो ये भी राइट आंसर। गोगा नवमी, तो ये भाद्रपद कृष्ण नवमी को। राइट आंसर आंवला नवमी, ये मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। तो ये सारे के सारे हैं वो सम्मिलित हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ तथा व्यापारी इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। यानी राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ और व्यापारी इसी दिन अपने बही खाते बदलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है कि व्यापारी अपने बही खाते किस दिन बदलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम नवमी। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो है असम्मिलित हमें बताना है। बुद्ध पूर्णिमा तो बैसाख पूर्णिमा को होती है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। वट सावित्री व्रत तो वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या को होता है। शरद पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा, तो ये है जो इसका राइट आंसर नहीं है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को आती है, ना कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को आती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 यानी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है आश्विन मास की पूर्णिमा को, और उस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है होली का त्यौहार आता है। होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आता है, फाल्गुन पूर्णिमा को आता है, और चैत्र कृष्ण एकम को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। तो आता है फाल्गुन पूर्णिमा को, और दीपावली आती है कार्तिक मास की अमावस्या को। आप इस प्रकार से क्वेश्चनों को तुलना करके याद किया करो ताकि क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए और एग्जाम में है आपको कन्फ्यूज ना हो। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को क्या होता है? आंवला एकादशी होती है। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी होती है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी होती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या होती है? शीतलाष्टमी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम से फैक्ट प्रश्न लेके आता हूं और इन प्रश्नों से ही आप एग्ज़ाम में पास हो सकते हो। आपके 60 में से 50 नंबर ज़रूर बन सकते हैं। तो आप रोज़ हमारे इस टेलीग्राम पर जुड़ जाइए ताकि आपके 20 क्वेश्चन है वो रोज़ के तैयार हो जाए। धन्यवाद।